ओके ठीक है बच्चे, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसके लिए मेक श्योर कि आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स देख रखे हो। ठीक है, समझने में आसानी होगी चीजें। ठीक है, डेट क्या आज 21 है ना? यस मैम। ओके, तो बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं? अगर आपको याद हो बच्चे, वीबीटी हमने पढ़ी थी, विच इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, तभी हमने एमओटी को पढ़ा है। ठीक है, तो मेन बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन ये थी कि ये ना O2 का बिहेवियर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑक्सीजन में क्या होता है आपको पता है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारी स्पीसीज क्या होती है, डायामैग्नेटिक होती है। डायामैग्नेटिक बोले तो एक बार फिल करें, 1s2, 2s2, 2p6, जितना आपने सीखा है, 3s2, 3p6, देखना कितना होगा, 2 2 4 6 10 11 12, कितने हो गए, 4 और 6 10, 4 होगा। 13 14 15, ये कितना हो गया 3p3, और ये होगा 4s1, ऐसे ही होगा, सॉरी 3p4, ऐसा करके होगा। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या बोला मैंने कि जो O2 है उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वीबीटी ने ये बोला है कि 16 इलेक्ट्रॉन यानी कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाली स्पीसीज कैसे होती हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होते हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद करो, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बताया था, याद करो, याद करो बेटा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, भूल गए? मैंने दो चीजें बताई थी, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सबकी जोड़ियां बनी होती है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें सिंगल सिंगल होते हैं। याद करो, नहीं याद आ रहा तो तुम्हारी गलती है, तुम पढ़ते बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा, तो वीबीटी, लेकिन जब बच्चे एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि O2 का जो नेचर है, जो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो कैसा शो करता है, वो पैरामैग्नेटिक, यानी कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वीबीटी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तभी हमें क्या पढ़नी पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्योंकि ये देखा गया, क्या पता और मॉलिक्यूल में भी ऐसा लोचा होता हो जिसमें वीबीटी ने कुछ और बताया हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किया तो कुछ और मिला हमें। राइट, तो इसी के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटा मोटी ये वाली बात है। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आपको वीबीटी में अगर और लेके जाऊं, तो बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। याद करो, मैंने कहा था अगर मान लो ये हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s1 है, तो आपस में ओवरलैप होते हैं इस तरह से, है ना? yes, मैंने आपको अलग अलग तरह के बताए थे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी मैंने आपको बताई थी चीजें। हाँ सुहान? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? हाँ, यही तो आज पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना आज। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से वो आपस में उनकी ओवरलैपिंग होगी। ये तो थी वीबीटी। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कहती है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगी तो वो क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। क्या बोल दिया मैंने, जब अकॉर्डिंग टू एमओटी जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो वो क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी। अगर आप बेटा वीबीटी में ध्यान से देखो, तो जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनी हुई हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये हाइड्रोजन का 1s रहा होगा और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s रहा होगा। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है इन केस ऑफ वीबीटी। कैन यू सी दैट? जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगी तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, खो देंगे। क्या कर देंगे, खो देंगे। मैम ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक फिगर से बताओ तो हम समझ पाएंगे। इधर देखो बच्चे,
क्या आप ये फिगर देख पा रहे हो सारे? यस मैम। जो अभी ज्वाइन किया है बेटा जल्दी आया करो, बाकी समझ में आ जाएगा। जस्ट अभी स्टार्ट किया, मैं फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरह से आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी में क्या डिफरेंस है, बहुत आराम से समझ सकते हो। ये प्रदीप की मैंने स्निपिंग लगाई है क्योंकि मेरे को कहीं और मिली नहीं गूगल पे। तो आपको जो ये एमओटी वाली थ्योरी है वो कहाँ से पढ़नी है? प्रदीप में से पढ़नी है। मैं आपको फोटो भेजूंगी रात को, वो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी में से ये नहीं पढ़नी, समझ गए? चल, तो बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, सबने एग तो खाए होंगे या कईयों ने नहीं खाए, तो देखा तो होगा। तो पहला वाला केस क्या दिख रहा है आपको? आपने क्या किया, फ्राई पैन लिया, आपने क्या किया, दोनों एग को ब्रेक करके दोनों साइड में डाल दिए, लाइक दिस। ऐसी कुछ शक्लें बनेंगी उनकी। यस मैम। ये मान लो न्यूक्लियस है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस तरह से उनकी ओवरलैपिंग हो रही है। दूसरे वाला सिनेरियो क्या है? दूसरे वाला सिनेरियो ये है कि आपने पहले ही अंडों को ब्रेक करके एक पोट में शेक कर लिया, उसके बाद क्या डाला आपने, फ्राई पैन में डाला, तो उसकी हालत कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। ये वाला था वीबीटी वाला केस और ये है एमओटी वाला केस। वीबीटी में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपनी आइडेंटिटी रखी है, ठीक है। और जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, वो खो दी है। अब आप दोनों को देख के नहीं बता सकते कौन से वाले हाइड्रोजन का वननेस है। क्या पिक्चर क्लियर हो रही है? जी हाँ, ये प्रदीप की स्निपिंग है क्योंकि मुझे इमेजेस मिली नहीं बेटा कहीं से, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी? यस मैम। ठीक है। तो आपको सिर्फ छोटा सा एक तरीका था बताने के लिए कि किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनती है, जबकि एमओटी में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। यहाँ पे एक और व्यू देखो, इधर देखो बच्चा पार्टी, आपको दिख रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने इस तरह से ओवरलैपिंग करवाई थी। अगर ये मान लेते हैं 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है, क्या आपको दिख रही है इमेज? कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनी है, सिर्फ ओवरलैपिंग हुई है। इज दैट क्लियर? जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हुआ है बच्चे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिक्सिंग हो गई है। मिक्सिंग बोले तो दोनों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियाई के बीच में, क्योंकि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, दूसरे वाला हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इन दोनों के बीचों बीच है, देख पा रहे हो बच्चे? ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, अगर आप नहीं भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। अगर फिर भी यहाँ पे मिस हो जाएगा तो मैं आपको आज प्रदीप के उसकी पेजेस की पिक्चर्स क्लिक करके भेजूंगी, वहां पे आपको सब चीजें मिलेंगी, तो यू डोंट वरी, ठीक है। चलो, अब बच्चे ध्यान से सुनना, एक लाइन बोल रही हूँ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। आई एम रिपीटिंग, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन में कहा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो वो ओवरलैपिंग जब होगी उनकी, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। अब उनके कुछ नाम होंगे, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उनके कुछ नाम होंगे। दो तरीके से बॉन्डिंग पॉसिबल है। कैसे? जैसे जो ये वाली मैंने दिखाई है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चे क्या है, देखो दो लोग ना आपस में दो तरीके से मिल सकते हैं। पहले जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सपोज दिव्यांश और मैं, राइट। अब क्या है, दिव्यांश मान लो कोई चीज के बारे में सोच रहा है, मैं भी कोई चीज के बारे में सोच रहा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, राइट। तो हमारा ना किसी चीज को लेके दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे दोनों के थॉट्स हैं वो सेम है। तो मतलब क्या है, हमारे थॉट सेम है तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी। ऑब्वियस ही बात है, हम दो मूल के सेम चीज के बारे में वही चीज सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। और बॉन्डिंग अच्छी होने का क्या मतलब है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और आपको पता है जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है।
क्या ये पॉइंट? ऐसा तो नहीं है, मैं पहली बार बता रही हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। दूसरे तरीके की कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग करने में बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। लाइक दिव्यांश और मेरी किसी बात को लेके तू मैं हो गई, वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रही हूँ, मतलब हमारी मेल नहीं खा रहा है। वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रही हूँ, जो वो बोल रहा है मैं उस पर एग्री नहीं कर रही, जो मैं बोल रही हूँ वो उस पर एग्री नहीं कर रहा, तो हम दोनों के लड़ाई होने के चांसेस है। ठीक है, तो लड़ाई होने का चांसेस क्या है? दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत हम एनर्जेटिक हैं, दोनों लड़ने में नंबर 1। तो मतलब क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। बोलो। तो इस तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन होंगी, क्योंकि मैं ये आपको बोल के चली हूँ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगी, जितनी भी होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, उतनी ही आपको क्या मिलेंगी बच्चा पार्टी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। दो तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं। एक बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग करना चाहते हैं, जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक वो होते हैं जो बॉन्डिंग करने में राजी नहीं है, जिनके बीच लड़ाइयां होती हैं, जिनके बीच में रिपल्शन होता है, एनर्जी कम होती है, सॉरी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम, क्योंकि यू नो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ये वही बातें हैं जो मैं आपको पहले पढ़ाती थी बेटा। सपना क्या हो गया? वो इश्यू हो रहा है? हाँ सुहानी। मैम एंटी बॉन्डिंग जब बनेगी तो उनकी वीक बॉन्डिंग होगी ना? हाँ, मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं उसमें, दिखाऊंगी अभी कैसे। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रही, मोटा मोटी बातें बता रही हूँ। समझ गए बच्चे? यहाँ पे कौन से वाला केस मैंने बनाया? बॉन्डिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, एक काम करती हूँ मैं, ऐसे कुछ करने की कोशिश करती हूँ। देखो इधर, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये 2 न्यूक्लियाई हैं, जो ये गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये 2 न्यूक्लियाई हैं। इन न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो मतलब क्या किया हुआ है? जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसने क्या किया हुआ है? 2 न्यूक्लियाई को शील्ड करके रखा हुआ है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज्यादा होने की वजह से दोनों न्यूक्लियाई आपस में पास नहीं आ रहे हैं। समझ गए? यानी कि अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, रिपल्शन से ज्यादा इसमें अट्रैक्शन है। ठीक है, इसीलिए बॉन्डिंग वाली क्या होती है? स्टेबल होती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई से दूर चली जाएगी और दोनों न्यूक्लियाई को क्या लाई आएगी? थोड़ा सा पास लेगी, जिसकी वजह से रिपल्शन। मोटा मोटी बातें ये है, इसको आगे और अच्छे तरीके से हम समझने वाले, डायग्राम की हेल्प से इसको भी समझेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये बता दिया कि मैं क्या बोल रही थी। क्या अब हम पोस्टुलेट पढ़ने के लायक हो गए हैं? यस, अब मैं आपको बता सकती हूँ कि एमओटी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। आर यू रेडी? अगर किसी को जितना मैंने समझाया है समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आए। और जो तुम ये वाली जो क्लास है, जो ये वाला बैच है, इसमें टेस्ट जो है काफी कम बच्चों ने दिया था, बट तुम्हारे बैच में मार्क्स ज्यादा है केमिस्ट्री में बच्चों के एज कम्पेयर टू माई अनदर बैच। तो मतलब आप पढ़ तो अच्छे से रहे हो, लेकिन टेस्ट बहुत बच्चे कम दे रहे हैं। अब आपको पता है कि किन किन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, तो मैं उनका नाम यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ, आप लोगों को पता है। चलिए, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बेटा? इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस मैम, बिल्कुल ठीक है। जब मैं एटम्स की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ फिल करते हो? एटॉमिक ऑर्बिटल में, जैसे 1s हो गई, 2s हो गई, 2p हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सो सिंपल। बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, सेकेंड बात अगर मैं करूँ, अब एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनेंगी, कैसे बनेंगी? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? आपस में कंबाइन करेंगी। तो ऐसे कैसे, क्या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगी क्या बेटा? आंसर इज नो। कौन कौन सी वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी? जिनकी एनर्जी नियरली सेम होगी और जिनकी सिमेट्री प्रॉपर होगी, लाइक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही थी बच्चे? जिनकी एनर्जी नियरली सेम हुआ करती थी। एग्जाम्पल बताऊं? ये देखो, जैसे 1s 1s के साथ ओवरलैप करेगी, 2s के साथ नहीं करेगी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। आप लोगों का जो लीव हो रहा है, आप लोगों की साइड से नेटवर्क इश्यू है क्या? मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी इसके बाद 9:30 बजे की क्लास है।
तो मैं थोड़ा शायद तुम्हें जल्दी भी छोड़ दूंगी क्योंकि आज मेरी 11 बजे तक क्लास है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो 1s और 2s क्या है बेटा, आपस में कंबाइन नहीं होंगे। ऐसे ही 2s के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन 2s 2p के साथ नहीं हो सकता। क्लियर है? ये तो हो गया मतलब इसका मतलब हो गया नियरली सेम एनर्जी का मतलब। एंड व्हाट अबाउट प्रॉपर सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ बेटा। अगर मैं मान लेती हूँ कि आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। एक बार सुहानी ये बोल के मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तो बच्चे तुम बताओ, अगर मेरी इंटर न्यूक्लियस, क्योंकि बाय कन्वेंशन हर कोई बुक वाला जेड एक्सिस मानता है, तो मैं भी वही मान के चल रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि पीजेड आपस में ओवरलैप करेंगी। यस मैम। पीएक्स आपस में ओवरलैप करेंगी। पीवाई आपस में ओवरलैप करेंगी। पीवाई नहीं करेंगी। पीवाई पीजेड नहीं करेंगी। पीजेड नहीं करेंगी। ये वाली चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो आपकी सेम एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2px तो ले रहे हो लेकिन उसके साथ 2py वाले की वो करवा रहे हो ओवरलैप, तो नहीं होगी। माना कि एनर्जी सेम है दोनों की, बट सिमेट्री नहीं है सेम, तो सिमेट्री शुड ऑल्सो बी सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सुहानी बोलो। मैं कह रही थी कि 2s और प्लस 2p हो सकता है। 2s और 2p हाँ हो सकता है, लेकिन p कौन सा लोगे आप? 2pz वाला लोगे? अगर मैं बोलूं आपको कि आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बना रखी है, जेड एक्सिस, बताया तो था कि सिग्मा बॉन्ड बनता है जब मैं आपको वीबीटी करा ली थी, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा जो थर्ड पॉइंट है वो समझने की कोशिश करो। मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे बच्चों को 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं। राहुल समझ में आ गया बेटा तेरे को? नाबनीता? नाबनीता है यहाँ पे? नहीं है। चलिए ओके, तो थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में करवाती हूँ, लास्ट लेक्चर में भी कंफ्यूजन हो गई थी इसमें। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक लड़का है, लड़की है, ठीक है, दोनों ने शादी कर लिया। लड़की तो अपना घर, ऑब्वियसली बात है, अपने अपने घर को छोड़ के ही आ रही है। तो आजकल तो आपको पता है बॉयज भी बाहर ही रहते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने घर से दूर रहते हैं। तो दोनों ने मिलके एक घर ले लिया, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो उन्होंने घर लिया है वो किसका है, उस लड़के का है या लड़की का है? आप बोलोगे दोनों का है, यही बोलोगे? यस तो मैम। यहाँ पे भी यही है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं किसी एक एटम के लिए नहीं होता है। जो भी जितने भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करवा रहे हो उन सबको मिला के ही मॉलिक्यूल मिलता है, लाइक दिस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर एटम बट बिलोंग टू न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम, जो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? जैसे वो जो घर है उन दोनों का है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी किनकी होगी, जो आप जितने एटम्स ले रहे हो। ठीक है, चलो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट देखो, अभी मैंने बता दिया आपको कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होंगे, बॉन्डिंग वाले होंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। जैसे मान लो बच्चे, अगर आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, सपोज 1s वाले, ठीक है, तो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। इस तरह से दिखाते हैं हम, ऐसे हैं। अभी आगे चल के मैं डायग्राम्स बनवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो याद रखना, आधे क्या होंगे बॉन्डिंग वाले होंगे और आधे क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे। अगर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो एक बॉन्डिंग वाला होगा, ये वाला बॉन्डिंग होगा क्योंकि एनर्जी आपको पता है उसकी कम होती है। ऊपर वाले क्या होंगे फिर, एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मतलब एनर्जी ज्यादा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? 5th पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? दिशा, निकिता, माही? मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैं ये बोल रही हूँ जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर, जैसे सपोज 2 कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसमें से आधे क्या होंगे बॉन्डिंग वाले और आधे कौन से होंगे बच्चे, एंटी बॉन्डिंग वाले। अगर एक बॉन्डिंग वाला है तो दूसरा एक एंटी बॉन्डिंग वाला मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? यस मैम। अभी क्लियर हो गया? कोई ऐसा बच्चा है, नाम शाउट आउट करूं क्या? किसका करूं? कनिका, माही, मुस्कान, दोनों मुस्कान। मुस्कान कल नहीं थी एक बेटा तुम?
पूर्णिमा, क्या नाम है, समीक्षा, शिफा, ठीक है। सॉरी मैम अगर दो एटम कंबाइन कर रहे हैं तो एक एंटी बॉन्डिंग क्यों होगा, लाइक H2 का एग्जांपल। दो एटम नहीं बेटा, पहली बात है दो एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल दो तरीके से कंबाइन होती है। एक तो उनके बीच में बॉन्डिंग जब दोनों की सोच मिलती है, और एक उसके साथ वो वाली भी बनेगी जिनकी सोच आपस में नहीं मिलती है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैम ये सेपरेटेबल हो गए ना, ये अलग अलग बनेंगे या एक साथ बनेंगे? अलग अलग। देखो ना, ये बॉन्डिंग बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग, और उसको साथ कैसे बना सकते हो बेटा? एंटी बॉन्डिंग वाले की तो एनर्जी ज्यादा होगी ना, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, तो उसको साथ कैसे बना सकते हो? ऐसे कैसे बना सकते हो? आपने 2 में ही दोनों लिख दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो कहाँ पे बेटा, कहाँ लिख दिया मैंने? ये हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी नहीं बॉन्डिंग। नहीं, वो तो तुम्हें मतलब समझा रही हूँ। ये जो 5th वाला पॉइंट था उसका मतलब क्या, वो समझा रही थी, ठीक है। अभी बेशक इसको हटा दो, ठीक है। चलिए आगे चलो। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है 5th पॉइंट। कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करेगा शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देखो। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो किस में होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 4 रूल पढ़े थे, इसमें भी यही फॉलो होंगे। पहला ऑफबो रूल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? जो ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी का है। क्लियर है? जो ऑर्बिटल Yes, ma'am. लोवेस्ट एनर्जी का है उसमें आप इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे। उसके बाद जब वो पूरा भर जाए उसके बाद हायर एनर्जी, फिर वो पूरा भर जाए, फिर ऊपर वाला, फिर वो भर जाए, फिर उससे ऊपर वाला, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप भरोगे अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल, राइट। फिर आता है दूसरा रूल था पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसने ये बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए एंड बोथ शुड हैव अपोजिट स्पिन। अगर एक की प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ। जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, मेरा क्वांटम नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है, वो बच्चा पक्का समझ पा रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हुंस रूल। N+L रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल ये कहता है कि अगर कोई आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे जब तक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में ना आ जाए। याद करो, मैंने इसका एग्जांपल बताया था बेटा नाइट्रोजन का, है ना। ये एटम की बात कर रही हूँ। 1s2 2s2 2p3। हम क्या करते थे, हमें पता है 2p वाली क्या है बच्चे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है, इन तीनों की एनर्जी सेम। यस मैम। तो पहले आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करवाओगे। ऐसे नहीं कि भैया इसमें पहले पेयरिंग करवा दी, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे सारे के सारे? Yes, ma'am. ये तो बात थी आपकी जो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स बता के आई थी। यहाँ पे हम किसकी बात करें? मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे मैं N2 की बात करूंगी, O2 की बात करूंगी, B2 की बात करूंगी, C2 की बात करूंगी, F2 की बात करूंगी, इनकी बात करूंगी, ठीक है। जनरली हमें सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करनी है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करनी है। एमओटी आपके सिलेबस में यही है। समझ आ गई सबको? इवन तुम्हारे क्या, जब तुम मास्टर्स लेवल पे भी कहीं पे एमओटी पढ़ते हो वहां पे भी आती है, आपके मास्टर्स ग्रेजुएशन में भी आती है, वहां पे भी आपको डाई एटॉमिक के लिए ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलो। क्या मेरे बच्चों को इतने पॉइंट क्लियर है? चलिए अब Yes, ma'am. थोड़ा सा मैं तुम्हें फिजिक्स में लेके आना चाहती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जिनकी सोच मिलती है। ये तो बात हो गई तुम्हें लर्न करवाने की, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है ये मैं थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। तो बच्चे आप लोगों ने ये तो पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल क्या होते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। याद करो, बताया था Yes, ma'am. मैंने Yes, ma'am. और ऑर्बिट में मैंने डिफरेंस बताया था। ऑर्बिटल का था तुम्हारा 3D स्पेस है वेयर
फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कोई बाउंड्री नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर जाके भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसलिए हम नहीं बोलते कि 100% प्रोबेबिलिटी है किसी बाउंड्री रीजन में। ये सुहानी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, है ना। चलिए उसको बात छोड़ते हैं। अब आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, याद करो। Yes, ma'am. कंसिडर कर रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। अब आप ध्यान से देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं क्या मान के चल रही हूँ, इधर देखो बच्चे, ये आपकी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस तरह से दिखा रही हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन वेव को, एक दूसरी है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री का तरीका लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे लेके आती हूँ। मैंने आपको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ाई थी, आपको ये पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लेने का, ये पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आप बुक्स में देखोगे फिर कहोगे मैम ये क्या था। पेपर में नहीं पूछेंगे कोई आपसे, ठीक है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में मैंने साई एक वर्ड बताया था, उसका नाम बोला था वेव फंक्शन, याद करो। Yes, ma'am. बस आपको ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, तो यहाँ पे भी मैं यही तो मैं मान के चलती हूँ कि ये जो वेव है इसका वेव फंक्शन साई ए है, अपनी तरफ से मान लेती हूँ, और इसका साई बी है। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, मतलब दोनों सेम फेज में एडिशन करवा रहे हो, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरह से। ये देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, जैसे आप अपने उसमें खड़े हो, असेंबल होके खड़े हो अपने स्कूल में, राइट। जैसे पहले तो क्या होता था, प्रेयर हुआ करती थी, अभी भी पता नहीं होती है नहीं आप लोगों की। पहले क्या है, प्रेयर हुआ करती थी, जैसे सपोज आप लोग गायत्री मंत्र बोल रहे हो, है ना, और सारे एक ही रिदम में बोल रहे हो, ताकि आप, होता था ना एक अंदर से होता था सारे मिलके साथ बोलेंगे, दूसरी क्लासेस में भी हमारी आवाजें जाएंगी, ऐसा सोचते होंगे, है ना, हम भी सोचते थे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सारे मिलके साथ बोलेंगे ताकि हमारी जो आवाज है वो ज्यादा आए और दूसरे क्लासेस में भी सुनाई दे, ठीक है। तो बच्चे जब आप कोई चीज साथ में बोल रहे हो तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और इस टर्म में बोलूं, जब आप एक चीज साथ में ऐड करा रहे हो तो उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। एक तो साथ में तुम बोल रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या तुमने नाम सुना है बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का? No, ma'am. नहीं सुना? फिजिक्स में सुनोगे, फिजिक्स में पूरा चैप्टर है, वो टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे। अभी के लिए सिर्फ जितना केमिस्ट्री में जरूरी है वो सुन लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जब दोनों का एडिशन होता है, और जब दोनों का एडिशन होता है तो यहां से क्या बनती है बच्चे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिर्फ आपको देखना है, पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे। अच्छा, उसके बाद मान लो बच्चे, एक मैंने कंसिडर की है वही साई ए, और एक मैंने क्या किया है, साई बी। अब मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम, इस तरह से। एक बच्चा गा रहा है ओम भूर्भुवस्सुवः, दूसरा गा रहा है धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, तो क्या होगा, इससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, धीरे आवाज हो जाती है ना एकदम से। अगर मान लो कोई दूसरा कुछ गा रहा है, दूसरा कुछ गा रहा है, तो हम रुक जाते हैं थोड़ा, ताकि हम दोनों एक साथ चले। तो उस केस में क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इस केस में आप क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो ऐसे वाले केस में जब आउट ऑफ फेज होता है तो उस केस में क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग, बोलो मेरे साथ साथ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दोनों वेव फंक्शन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जब एडिशन होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो था फिजिक्स का थोड़ा सा तड़का। अब शेप्स के थ्रू कैसे बताएंगे, ओवरलैपिंग करके कैसे दिखाऊंगी, वो मैं अभी 2 मिनट में आपको बताती हूँ। इतना क्लियर हो गया? जब एडिशन हो रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एम्पलीट्यूड ज्यादा, जब दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चा पार्टी? अच्छा, जो मैंने आपको लाइंस बोली हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार एक काम करोगे मेरे लिए, इनको पढ़ दो जल्दी से। जितना मैंने तुम्हें भाषण दिया है, ज्ञान दिया है, वो सारा वो लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये भी मैं बता चुकी हूँ।
थर्ड वाला पॉइंट देखो, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट कंटेंट बोल रही हूँ, ये तो आपको पता ही है, जितना ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सबको पता है, ठीक है। क्या ये भी बता चुकी हूं मैं, ये वाला पॉइंट कंफर्म करो कि जब एडिशन ओवरलैप होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होता है तो बच्चा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाने के तरीके कैसे हैं, आप यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे इनको, सिग्मा पाई ऐसे करके लिखेंगे, डेल भी होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार करके पाई स्टार, क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएट भी तो करोगे ना, वरना कैसे पता चलाओगे कौन बॉन्डिंग वाला है कौन एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग को हम ऐसा स्टार से डिनोट करते हैं, बॉन्डिंग में हम स्टार नहीं दिखाते हैं, ठीक है बच्चे, ये याद हो जाएंगी, टेंशन ना लो, आज हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसका। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड वो हम कल वाली क्लास में जब भी मैं मिलूंगी आपसे तब करूंगी, ठीक है। चलिए ओके, डन। ओके, हो सकता है बेटा कल क्या थर्सडे है ना, थर्सडे है कल, थर्सडे चलो देखती हूँ, एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ेगी अगर मैं सैटरडे को लीव पे हूँ तो, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी, शेप्स बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कैसे कैसे बनेंगी। पहला है जब 1s के साथ कंबाइन होगा बच्चा, जब 1s के साथ कंबाइन होगा, कैसे, दो पॉसिबिलिटी है, जब दोनों सेम फेज में होंगे कैसे होगा, आपको शेप ध्यान रखनी पड़ेगी, पेपर में जो पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगी। इस तरह से ये न्यूक्लियाई है और यहाँ पे प्लस प्लस दिखा रखा है, ठीक है। ये कब है, जब आपकी एसएस ऑर्बिटल के हैं आपस में, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुई है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सबको पता है मैम, है ना। ये मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई है, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बस मैं इतना ही सिखा के आई थी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसको हम दिखाते हैं सिग्मा 1s से। किससे दिखाते हैं बच्चा पार्टी, सिग्मा 1s। अभी नई नई चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम दो खुद को भी और मुझे भी, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो पहला तो था ये, और क्या पॉसिबिलिटी है कि एक प्लस है और एक माइनस में, यही पॉसिबिलिटी है कि एक में तो क्या होगी, दोनों की सोच मिलेगी, और एक में क्या होगा, दोनों की सोच नहीं मिलेगी, और जहां दोनों की सोच नहीं मिलेगी वहां पे फिर भैया बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगी। तो उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके, फिर बोल रही हूँ ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे न्यूक्लियाई है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, देखो बॉन्डिंग नहीं हुई, ये खाली जगह क्या दिखा रही है, ये खाली जगह क्या दिखा रहा है बच्चा, नोडल प्लेन। याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने नोडल प्लेन क्या होता है, वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लिख लो पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। यस मैम, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे चार्जेस नहीं है, प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट वेव बॉडी, कहीं पता चले चार्जेस लगा के मान के बैठ गए, ठीक है। चलो यहाँ पे एक नोडल प्लेन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सेकंड करें, सेकंड हम करते हैं अपोजिट चार्जेस को हम एंटी बॉन्डिंग भी कह सकते हैं ना, सुहानी फिर से बोलो। अपोजिट चार्जेस जैसे आपने प्लस और माइनस लिया तो उसे एंटी बॉन्डिंग कह सकते हैं हम। हाँ ये एंटी बॉन्डिंग है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, हम सो सॉरी, इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये क्या आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए। चलिए सेकंड है 2pz और 2pz को ओवरलैप कराना है। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z मान रही हूँ तो ऐसे बनाऊंगी, माइनस प्लस और दूसरा क्या होगा प्लस, ठीक है। एक कैसा होगा माइनस प्लस और दूसरा माइनस प्लस, ठीक है। ऊपर वाले में कैसे होगी बॉन्डिंग बच्चा पार्टी, इधर देखो ये पॉजिटिव ओवरलैप है
तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, बीच वाला मोटा सा दिखाएंगे, मोटू सा, और साइड वाला पतलू सा। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये होगा हमारा सिग्मा 2pz। क्यों? क्योंकि मैंने 2pz वाली ली है ऑर्बिटल, और यहाँ पे सिग्मा क्यों किया? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ग्रेट। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या करेंगे? हाँ दिव्यांश बोल बेटा। मैम जैसा कि आपने कहा था कि 2s और 2pz वो कंबाइन हो सकते हैं। हाँ 2s 2pz भी तो हो सकते हैं बेटा। 2s तो मैम उसे 2pz। लिखेंगे कैसे फिर? हाँ मैम जैसे आपने इसमें लिखा ना 5 1s, तो मैम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले ये वाला देख, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चल क्या बोलती हूँ, फ्लो ब्रेक करवा दे, तो जो बताती हूँ ना उससे बिल्कुल अलग दिशा में जाते हो तुम। इधर देखो, ये कैसे ओवरलैप होगा? अब इसमें तो बॉन्डिंग नहीं होने वाली है, तो कैसे बनेगा? एक बड़ा, एक छोटा, एक छोटा, एक बड़ा, इस तरह से बनता है। तुम्हें क्या करना है ना, सेम सेम वाले ध्यान रखने हैं, ये वाले ध्यान नहीं रखने हैं। ये वाले नहीं पूछेंगे आपसे, जो ये पूछेंगे वही मैं बता रही हूँ। 2s 2p का कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नहीं है। जो जो मैं बता रही हूँ सेम सेम वाले, वो आप ध्यान रखेंगे। बट हाँ ये जरूर ध्यान रखना, 2s और 2p वाला ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ पे ये क्या होगा? नोडल प्लेन होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा बच्चे? सिग्मा स्टार 2pz। ये एंटी बॉन्डिंग वाला। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके आगे चलते हैं। थर्ड वाला हम करते हैं। अब हम पाई बॉन्ड बना लेते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको याद करो बीबीटी में बताया था, एसएस ओवरलैप से बन सकता है, पीजेड पीजेड से बन सकता है, अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पीजेड कंसीडर करी, और एस और 2pz मतलब एस और पीजेड से बन सकता है। वो वाला मैं यहाँ लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के काम का ही नहीं है यहाँ पे एमओटी में। ठीक है, अब मैं बात करूंगी पाई बॉन्ड की। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पीएक्स और पीएक्स को ओवरलैप कराऊंगी। सपोज मेरे पास 2px है, तो कैसे करूंगी? प्लस माइनस प्लस माइनस, पॉजिटिव ओवरलैप। दूसरा प्लस माइनस माइनस प्लस, यही दो पॉसिबिलिटी है, बोलो। यस मैम। तो कैसे होगा? इधर क्या है, मतलब इस तरह से क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस तरह से दिखाते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। यहाँ पे प्लस दिखाना और माइनस। प्लस क्या दिखा रहा है कि प्लस प्लस आपस में ओवरलैप हो, इस तरह से देखो बेटा, इस तरह से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और नीचे ये आपका नोडल प्लेन है। याद करो मैंने वीबीटी में ऐसे ही सिखाया था। बट Yes, अब यहाँ ma'am. पे हम क्या सीख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में नोडल प्लेन होगा। जहां पे भी वेव फंक्शन चेंज होता है ना, प्लस से माइनस की तरफ आता है, वहां पे बीच में पक्का नोडल प्लेन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? यहाँ पे अबव द प्लेन और बिलो द। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? पाई 2px। अगर आप 2py ले लो तो यहाँ पे पाई 2py लिख देना, दोनों का सेम बनेगा, दोनों का सेम बनेगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों में तो बॉन्डिंग होगी ही नहीं, यहाँ पे तो बॉन्डिंग होगी ही नहीं, तो इसको कैसे दिखाते हैं? इसका शेप कैसे ध्यान रखोगे? ऐसे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन होंगे? एक ये वाला होगा, यहाँ पे वेव फंक्शन देखो चेंज हो रहा है, और एक यहाँ पे वेव फंक्शन, 4. दो नोडल प्लेन। 4 कैसे बेटा? ये क्या होगा आपका? पाई स्टार 2px, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, 2px लिया है मैंने, इसलिए यहाँ पे पाई स्टार 2px आया है। अगर आप 2py वाली लेते तो यहाँ पे पाई स्टार 2py। क्या ये इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बोलो। हो जाएगा। बच्चों का लीव हो रहा है आई थिंक, बार बार शायद नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, चलो। और भी रह गया क्या इसमें बताना?
एक मिनट रुकना, चेक कर लूं मैं थोड़ा। ठीक है, हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो, अब देख के डरना नहीं है, मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगी। ये तो सिर्फ आप लोगों का बुक का उठा के मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। मैं अपने तरीके से समझाऊंगी कि इसको याद कैसे करना है। ये किसके लिए बेटा, ध्यान से देखो, डरना नहीं है डायग्राम देख के, ठीक है। ये किसके लिए, जब आपके पास जो भी मॉलिक्यूल होगा उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेस देन 14 होंगे। ये उसके लिए बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और ये किसके लिए बना हुआ है, जिस वाले में, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे 14 या 14 से ज्यादा होंगे। जैसे N2 हो गया 7 2 14, ऑक्सीजन हो गया 8 2 16, F2 हो गया 9 2 18। और जिसमें 14 से कम होते हैं, जैसे B2 हो गया, है ना, 5 2 10, C2 हो गया, है ना, 6 2 12, जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैम इसको याद कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका समझाऊंगी, फिर ये एकदम मजे से कर लोगे। और यहाँ से 2023 में क्वेश्चन भी आया था। अगर जितना मैंने पढ़ा दिया ना आज, वो आप देखोगे 2023 का क्वेश्चन, तो यू विल एबल टू डू दैट। ठीक है, चलिए, चलो अब मैं अपने तरीके से समझाती हूँ बच्चे। सबसे पहले मैं बात क्या करूंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस देन 14 है, 14 से कम है। ध्यान से सुनना क्या आप बता रहे हो। तो बच्चे इधर देखो, इधर देखो, ये 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये 1s की, ठीक है। तो जब दोनों आपस में कंबाइन होंगी तो मुझे कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी बच्चा पार्टी, दो। तो इसको दिखाते कैसे हैं, एक की एनर्जी कम होगी, जिसमें जिनकी सोच मिलती होगी, जिनकी सोच नहीं मिलती होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। और जिनकी एनर्जी कम होती है उसको हम बोलते हैं वो बॉन्डिंग है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। इतना क्लियर है। चलिए यस यस मैम। आगे हम बात करेंगे 2s की। मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाऊंगी क्योंकि ऊपर मेरे को स्पेस चाहिए होगा। ये 2s की होगी। 2s में भी सेम होगा, एक दोनों की सोच मिलेगी, एक में क्या होगा, दोनों की सोच नहीं मिलेगी। जहां पे दोनों की सोच मिलती है उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग वाली है, जिसमें नहीं मिलती है हम उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। इतने में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 2p की। तुम देख सकते हो मैंने सिर्फ वही आपको पढ़ाए हैं जो आपके काम आने वाले हैं। यहाँ पे फालतू की चीजें पढ़ानी नहीं है और ना आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डाउट आएगा आप लोगों को, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, अब यहाँ पे 3p ऑर्बिटल हैं। थोड़ा सा मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, इधर देखना, pz, px और py। एक सेकंड रुको, ठीक है। ये देखो आपस में परपेंडिकुलर है तीनों, दिख रहे हैं आपको। यस मैम। तो ऐसे ही मैं एक और भी ऐसा वाला पेयर ले लूंगी। पेन लू क्या बनेगा, एक तो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। ये देखो, एक मिनट हो बेटा। ये देखो, देख पा रहे हो, Z वाला मैंने नहीं दिखाया, मैंने PX PY वाला दिखाया इसमें, ठीक है। तो ये देखो PZ क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। देख पा रहे हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो PX और PY वाले हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो, मैंने पीस वो वाला दिखाया नहीं है क्योंकि मैं पकड़ नहीं पाऊंगी उसको, ठीक है। समझ पा रहे हो, यस मैम। सिग्मा बॉन्ड, बाकी क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं लिख भी देती हूँ, PZ PZ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बच्चे, और PX और PY, PX PX PY PY क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इधर देखो, यहाँ पे होगा तुम्हारा, इधर देखो बच्चा, पहले मैं बना रही हूँ उसके बाद तुम नोट डाउन करना अगर कर रहे हो तो।
थैंक गॉड आ गया, ये तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाता। क्या बनाया बेटा मैंने, पहले क्या किया मैंने, पीजेड को ओवरलैप कराया, सिग्मा बनेगा, तो इसको हम नाम देंगे सिग्मा 2pz, और ऊपर वाले को देंगे सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर है? ये क्या है, पाई 2px और 2 2py, दोनों की एनर्जी सेम है। याद करो मैंने कहा था 2px लिखो या 2py ले लो। और ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 होंगे वहां पे सिग्मा 2pz क्या होगा, पाई 2px से ऊपर आएगा। मैम ये कैसे समझे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो आपने देयरफॉर का साइन तो पता है ना आपको, देयरफॉर, इसको ऐसे याद रखो, ऊपर से चलो, ऊपर एक है एक, फिर दो है दो, फिर एक है, ये देखो एक, फिर दो है, फिर दो, इस तरह से ध्यान रहेगा। ये किसके लिए बनाया मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बच्चे, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 14 से कम है। एग्जांपल मैं आपको बता ही चुकी हूँ B2C, राइट। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में कैसे लिखेंगे, लिखूं, ये देखो सिग्मा 1s सबसे कम एनर्जी का है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर बच्चे बोलो मेरे साथ साथ सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पाई 2px पाई 2py, फिर किसकी एनर्जी है सबसे ज्यादा, 2pz की, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। अब इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम क्या भरने वाले हैं, जो हम कल सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है। कैसे भरेंगे, वही रूल, ऑफ रूल को फॉलो करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। अभी सिर्फ डायग्राम देखो, अभी सिर्फ मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ, नथिंग एल्स। हो जाएगा? चलो चलो अब हम आगे पढ़ते Yes, हैं, ma'am. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 14 या 14 से ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल O2, N2 और F2। ठीक है, कैसे बनाएंगे, वही सेम फंडा बनाओ, 1s और 1s आपस में कंबाइन होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक की दोस्ती अच्छी होगी, दूसरे की सोच नहीं मिलेगी। ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? ऐसे ही 2s वाली और 2s Yes, वाली ma'am. कंबाइन होंगी। ठीक है, अच्छा क्या होगा, इसमें भी दोस्ती होगी, सोच मिलेगी और सोच नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, राइट। अब हम क्या करेंगे, P वाली लेंगे, Px Py Pz, P वाली लेंगे Px Py Pz। बस इसमें क्या होगा, पहले क्या आता था, पाई 2px वाला पहले आ जाता था, यहाँ पे अब सिग्मा 2pz वाला पहले आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा सेम। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी, सिग्मा 2pz, ये वाली होगी बॉन्डिंग वाली पाई 2px पाई 2py, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे लिख दूं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब मैम इसको कैसे याद करेंगे, वैसे मैंने कैसे याद किया हुआ था अपने टाइम में, ऐसे याद किया हुआ था कि इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पता है 16 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऐसे बोलती थी ओ शिट, ध्यान से सुनना, ओ शिट सिग्मा 2pz पहले आ गया। आपको एक ये ध्यान रखना है, बस ये वाला ध्यान रख लो। ये वाला कैसे ध्यान रखोगे, ओ शिट सिग्मा 2pz पहले आ गया। बाकी ट्रिक से आप कैसे ध्यान रख सकते हो, एक आप देयरफॉर बनाओ, एक आप सिंस बनाओ, ऐसे करते हो। ये देखो ऊपर एक, फिर दो, फिर दो, फिर एक, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, बस ये होना चाहिए याद। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब इसको इंक्रीजिंग Yes, ऑर्डर ma'am. में कैसे लिखोगे, सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसी में ही आएंगे, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर ओ शिट 2pz पहले आ गया, पाई 2px पाई 2py, बाकी ऊपर वाला सेम है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz।
ये आपको यहाँ तक आज करना है, पूरा बेसिक पढ़ना है। मैं आपको फोटो भेज दूंगी आज पूरे एमओटी की। ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 3-4 बार, ठीक है। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगी जो आपको स्कूल में बना के आना है, स्कूल में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर मैं जैसे नीट में अटेम्प्ट करना है उसकी ट्रिक है, 5 मिनट की भी ट्रिक नहीं है, ठीक है, वो बताऊंगी जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। कल हम सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ठीक है बच्चे। ये ऐसे देखो मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, H2 नेगेटिव, ये सारे हम कल सीखेंगे, ठीक है। सब कुछ ये कल करेंगे। तो आपको स्लाइड्स में पूरी स्लाइड मिलेंगे आपको पढ़ना कहाँ तक है जितना मैंने करवाया है, ठीक है बच्चे। आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा खास नहीं था, इजी था। बाकी आप लोगों को जो मैं बुक के पेजेस की फोटो क्लिक करके भेजूंगी, आप प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ बेटा, जैसे ये H2 है मान लो, इसमें क्या होगा, ये देखो H2 के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सिग्मा 1s में। हम क्या करेंगे, बस एक हम डायग्राम बना, मतलब कुछ हम डायग्राम बना के सीखेंगे, नहीं तो आप सिंपल ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, आपको बार बार ये डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सीखेंगे सही, इस तरह से कंबाइन हुई होंगी बेटा। ये देखो इधर देखो, ये 1s, ये 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुआ होगा ना, तो ये हाइड्रोजन का एक, इसका एक, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 2। तो किसमें भरोगे, 2 इसमें भरोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s। इसी को ही मैंने ऐसे लिखा, समझ गए। तो ऐसे करके हम फिल करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास आ जाता है H2+ यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन बताएगा मुझे, 1। यहाँ से एक हटा दो, लो खत्म। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि एमओटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्टेबिलिटी बता पाएंगे इससे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मैग्नेटिक बिहेवियर बता पाएंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है, बहुत सारी चीजें बता पाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बता पाएंगे, पता नहीं बहुत सारी चीजें बता पाएंगे। कल की क्लास में वो हम सीखेंगे, समझ में आई? यस मैम। तो ये वाली सारी चीजें हम करेंगे। हाँ बेटा समीक्षा, तो आपको ये ध्यान हो गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 नोडल प्लेन आएंगे, सिर्फ नजर मार लेना। और जितने भी ये पॉइंट्स बताए हैं मैंने, ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि एमओटी, पहले तो ये पता होना चाहिए एमओटी पढ़ क्यों रहे हैं हम, ठीक है। फिर ये वाली सारी चीजें आप क्या कर लोगे, हो जाएंगे आपकी, ठीक है। किसी के कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं 5 मिनट अवेलेबल हूँ, आपके डाउट ले सकते हैं, नहीं तो अटेंडेंस लूंगी फिर मैं, क्योंकि क्लास थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रही हूँ मैं। हाँ, किसी का कोई डाउट है? हाँ बेटा। मैम आपका लेक्चर कब आएगा? मेरा लेक्चर अब कब आएगा? यस मैम। शिफा देखो फ्राइडे को तो है ही बेटा, है ना। और मैं एक क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, या तो फिर वो कल लूंगी या फिर वो परसों लूंगी, क्योंकि सैटरडे को शायद मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। मैम रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, जैसे मैंने जो आज पढ़ाया है वो मैं अपलोड कर दूंगी कल, और फिर वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, ओके मैम। ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट है किसी को, जितना मैंने आज पढ़ाया है सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। कल हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्या क्या चीजों का हम पता लगा पाएंगे, कैसे हम स्टेबिलिटी बता पाएंगे मॉलिक्यूल की, कैसे हम उसका बॉन्ड ऑर्डर बता पाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, कैसे बताएंगे? एमओटी से। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, कैसे बता पाएंगे? एमओटी से। क्योंकि जो मैंने आपको कल बॉन्ड ऑर्डर बताया था, वो मैंने क्या कहा था, 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड बन रहे हैं वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे O2 के बीच में 2 बन रहे हैं तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा,
नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा है, तो मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। लेकिन एमओटी ये भी बताएगी कि बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ इंटीजर नहीं होते, 2, 3, 4 इतने नहीं होते हैं, बल्कि फ्रैक्शनल भी होते हैं। ये सब एमओटी हमें बताती है। तो ये जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाने सिखाए हैं, इसी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को फिल करके हम सारी चीजें बता पाएंगे। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, उसकी मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सारी चीजें, कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, एवरीथिंग। ठीक है, तो बस मैं क्लास को यहीं पे ही स्टॉप करती हूँ और आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है बच्चे, देख लो मैंने आपके थोड़ा सा ही रखा है, तो जितना